एवरीवन, तो हम देख रहे थे लेसन प्लान फॉर्मेट फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जिसके पार्ट 1 में हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन क्या है लेसन प्लान का, डेफिनेशन क्या है लेसन प्लानिंग की, और कुछ की पॉइंट्स हमने देखे थे लेसन प्लान के फॉर्मेट बनाने के। जैसे सबसे पहले हमने देखा था कि उसमें जनरल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, टीचिंग एड्स या मटेरियल अवेलेबल होने चाहिए, प्री रिक्विसाइट लर्निंग होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन कैसे करना है टॉपिक का, प्रेजेंटेशन कैसे करना है टॉपिक का, गाइडेड प्रैक्टिस कैसे करवानी है, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कैसे करवानी है, इवैल्यूएशन कैसे कराएंगे, एंड समरी। अब आज हम इसका फॉर्मेट देखेंगे लेसन प्लान का, जो हमारा मेन क्वेश्चन है। फॉर्मेट ऑफ लेसन प्लान। एन इफेक्टिव लेसन प्लान मस्ट हैव फॉलोइंग फॉर्मेट। एक इफेक्टिव जो लेसन प्लान होता है उसके में ये फॉर्मेट होना ज़रूरी है। सबसे पहला कवर पेज। दिस पेज मस्ट इंक्लूड टॉपिक ऑफ लेसन, डेट ऑफ सबमिशन, नेम ऑफ सुपरवाइजर एंड नेम, ये कट कर देना, एंड डिटेल्स ऑफ द प्रेजेंटिंग टीचर। तो कवर पेज में क्या क्या रहता है, जिसमें कौन सा टॉपिक है लेसन का वो टॉपिक नेम डालेंगे, फिर किस डेट को हम वो सबमिट कर रहे हैं वो डालेंगे, फिर सुपरवाइज़र का क्या नेम है, किसके सुपरविज़न में हम ये टीचिंग कर रहे हैं वो उसका नेम डालेंगे, एंड जो टीचर प्रेजेंट कर रहा है उसका नेम डालेंगे। तो कवर पेज में टॉपिक का नेम आएगा, किस डेट को सबमिट हो रहा वो, कौन सुपरवाइज कर रहा है उसका नेम, और जो टीचर प्रेजेंट कर रहा है डिटेल में उसका नेम। तो कवर पेज में ये इन्फॉर्मेशन। फिर फर्स्ट पेज। दिस पेज मस्ट इंक्लूड फॉलोइंग बेसिक इन्फॉर्मेशन। ये तो कवर पेज है। उसके बाद जो फर्स्ट पेज आता है उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, चलिए देखते हैं फॉर्मेट। तो ये रहा लेसन प्लान का फॉर्मेट। बेसिक लेसन प्लान इन्फॉर्मेशन में क्या क्या आते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट डालते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी सब्जेक्ट यहाँ क्या है, कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है नेम ऑफ टॉपिक, जो भी हम पढ़ाने वाले हैं मतलब टीचर पढ़ाने वाले उसका टॉपिक का नेम डालेंगे। और जैसे कि असेसमेंट अगर पढ़ाने में तो असेसमेंट टॉपिक हो जाएगा। नेम ऑफ स्टूडेंट टीचर, स्टूडेंट के जो टीचर हैं, जो टीचर उस दिन मतलब जो स्टूडेंट उस दिन एज अ टीचर टीच कर रहा है क्लास में तो उसका नेम डालेंगे। नेम ऑफ सुपरवाइज़र, किसकी सुपरविजन में वो ये लेसन प्लान बनाया है एंड प्रेजेंट कर रहा है कोई भी टॉपिक, उसका नेम डालेंगे। डेट ऑफ टीचिंग, किस दिन वो टीच कर रहा है डेट डालेंगे। टाइम ऑफ टीचिंग, टाइम डालेंगे। वेन्यू ऑफ टीचिंग मतलब किस पर्टिकुलर प्लेस में वो ये प्रेजेंटेशन दे रहा है वो डालेंगे। ग्रुप में जैसे कि अपन बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर है तो हमने एक फॉर एग्जांपल डाल दिया कि बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर स्टूडेंट। साइज़ ऑफ ग्रुप, कितने ग्रुप का साइज कितना है, तो जैसे यहाँ मैंने 25 डाला है, 30 भी हो सकते हैं लोग, 20 भी हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग साइज डालेंगे। मेथड ऑफ टीचिंग, जैसे कि यहाँ हमारी मेथड क्या है, लेक्चर कम डिस्कशन, मतलब लेक्चर में हम डिस्कशन के थ्रू हम लेक्चर कर रहे हैं तो लेक्चर कम डिस्कशन। फिर ड्यूरेशन क्या है, तो हमने यहाँ 45 मिनट्स डाल दिया है। आप 40 मिनट्स 35 मिनट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन जो एक इफेक्टिव टीचिंग में जब हमने मैगजीम्स ऑफ टीचिंग पढ़े थे तो उसमें ड्यूरेशन की बात करें तो 45 मिनट्स मैक्सिमम होना चाहिए। एवीएट्स में यहाँ जैसे मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डाल दिया है। अगर आप चार्ट पोस्टर के थ्रू करा रहे हैं तो चार्ट पोस्टर डाल सकते हैं, अगर आप ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड के थ्रू करा रहे हैं तो वो डाल सकते हैं। नेक्स्ट है प्रीवियस नॉलेज। तो हमने क्या लिखा, द ग्रुप हैज़ सम नॉलेज अबाउट द टॉपिक, जो भी टॉपिक होगा इसमें मतलब हम ये बताते हैं कि ग्रुप को थोड़ा बहुत नॉलेज था जो हम टॉपिक बताने वाले हैं। जैसे कि अगर हम असेसमेंट के बारे में बताने वाले तो हम लिख सकते हैं कि ग्रुप को असेसमेंट के बारे में पहले से थोड़ा बहुत पता था। फिर जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होगा, एट द एंड ऑफ द क्लास स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्वायर नॉलेज अबाउट टॉपिक, कोई सा भी टॉपिक हो सकता है, जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल असेसमेंट लिया था तो असेसमेंट। तो जनरल ऑब्जेक्टिव में हम ये बताते हैं कि जब हमारी क्लास एंड हुई तो स्टूडेंट एबल थे कि उनको जो असेसमेंट टॉपिक है उसके बारे में नॉलेज हो गया। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, एट द एंड ऑफ टीचिंग स्टूडेंट विल बी एबल टू, जब हमने टीचिंग ख़त्म की, पढ़ाना ख़त्म किया तो बच्चे जो स्टूडेंट्स थे वो एबल थे कि वो बता सके कि जैसे कि हम कुछ भी पॉइंट ऐसे जैसे डिफाइन वेरियस टर्म्स अबाउट, और जो भी टॉपिक होगा अबाउट के बाद डेट डेस है, मतलब जो भी हमारा टॉपिक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने असेसमेंट लिखे हैं तो हमने जो जो पॉइंट अपने लेसन प्लान में मतलब अपने प्रेजेंटेशन में हमने रेडी किया है कि हम इस पॉइंट के थ्रू इस टॉपिक को प्रेजेंट करेंगे। जैसे कि पहले हम डेफिनेशन डाल रहे हैं तो डेफिनेशन लिख देंगे, फिर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बता रहे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक का तो हमने डाल दिया एक्सप्लेन अबाउट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। देन हम उसके टाइप्स बता रहे हैं तो इंग्लिश टाइप्स,
अब जो टॉपिक है उसका टॉपिक का नाम डाल देंगे। इन्यूमरेट प्रिंसिपल्स बता रहे हैं तो प्रिंसिपल्स, फिर और भी हम उसका क्लासिफिकेशन बता रहे हैं, एट लास्ट कंक्लूजन तक जाएंगे तो सारा डाल देंगे। मतलब हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में हम वो डालते हैं जो जो चीज़ें हमने प्रेजेंटेशन में अपने टॉपिक में इंक्लूड की थी और जो जो टॉपिक हमने बताए थे। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में हम जो जो टॉपिक में हमने जो जो पॉइंट के थ्रू पर्टिकुलर टॉपिक को प्रेजेंट किया। जैसे मैंने असेसमेंट टॉपिक, फॉर एग्जांपल के लिए असेसमेंट टॉपिक को मैंने पहले वेरियस टर्म्स बताए उसके, फिर उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताया, फिर उसके टाइप्स बताए, फिर प्रिंसिपल्स बताएं, समरी, कंक्लूजन, तो सारे पॉइंट ऐड करेंगे। जनरल ऑब्जेक्टिव में हम ये बताएंगे कि हमने जो टीचिंग कराई बच्चों को उससे उनको नॉलेज हो गया उस टॉपिक के बारे में। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में हम ये बताएंगे कि हमने उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्या क्या बताया। हमने इंट्रो बताया तो हम इंट्रो भी ऐड करेंगे, हमने डेफिनेशन बताई तो डेफिनेशन, हमने टाइप्स बताया तो उसके टाइप्स की हेडिंग डाल देंगे, प्रिंसिपल बताया तो प्रिंसिपल की हेडिंग डाल देंगे। तो ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो गया। नेक्स्ट इसी फॉर्मेट को हम कंटिन्यू करेंगे। फिर आता है मेन बॉडी लेसन प्लस। फर्स्ट पेज में हमने वो जो कवर पेज था जिसमें हमने टॉपिक का नेम डाला, सबमिशन डेट डाली, सुपरवाइजर का नेम डाला, टीचर जो प्रेजेंट कर रहा उसका नेम डाला, जो स्टूडेंट टीचर प्रेजेंट कर रहा है। और सेकेंड पेज में मतलब फिर फर्स्ट पेज जब स्टार्ट हुआ कवर पेज के बाद तो हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ी। और उसके बाद अब हम देखेंगे जो मेन बॉडी क्या है लेसन प्लान की। तो जब हम लेसन प्लान अब बनाना स्टार्ट करें मतलब हम टॉपिक को, तो सीरियल नंबर, देन टाइम का कॉलम आएगा, कंट्रीब्यूटरी ऑब्जेक्टिव का कॉलम आएगा, कंटेंट मैटर का कॉलम आएगा और टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी। इस टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी को 2 पॉइंट में डिवाइड करते हैं, एवीएट्स, इवैल्यूएशन। ये चार्ट को आप अच्छा लंबा सा बना सकते हैं, मैंने शॉर्ट में एग्जाम्पल के लिए छोटा सा बनाया है। सीरियल नंबर में हमने सीरियल नंबर डालेंगे, टाइम डालेंगे। कंट्रीब्यूटरी ऑब्जेक्टिव में जैसे कि अगर हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं किसी टॉपिक के तो हम डाल दिए जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ असेसमेंट, तो कंट्रीब्यूटरी ऑब्जेक्टिव में इंट्रोडक्शन ऑफ असेसमेंट आएगा। कंटेंट मैटर में हम पूरा लिखेंगे कि असेसमेंट होता क्या है। एवीएट्स में हम लिखेंगे किस एवीएट्स के थ्रू कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड के थ्रू, चार्ट, पोस्टर, वो डालेंगे। इवैल्यूएशन में हम ये डालेंगे कि हम अब बच्चों को, हमने जब उनसे बच्चों से क्वेश्चन किया कि इवैल्यूएशन वो असेसमेंट क्या है तो उन्होंने बता पाया, मतलब इवैल्यूएट करेंगे जो चीज़ें हमने पढ़ाई उसका रिजल्ट क्या निकला। फिर ऐसे सेकेंड पॉइंट हम डाल देंगे कि डेफिनीशन क्या है, फिर डिफाइन कर देंगे, फिर एवीएट से वही फिर इवैल्यूएशन। तो ये ओवरऑल हो गया लेसन प्लान के फॉर्मेट के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक लेसन प्लान फॉर्मेट में हम ये सारी इन्फॉर्मेशन डालते हैं। फिर उसके बाद जब हम पर्टिकुलर टॉपिक को लिखना स्टार्ट करते हैं तो आपने भी बनाया होगा तो उसमें सीरियल नंबर, देन टाइम, देन कंट्रीब्यूटरी ऑब्जेक्टिव, कंटेंट मैटर, एवीएट्स, इवैल्यूएशन, ये पॉइंट होते हैं और इन्हीं पॉइंट के थ्रू हम अपना पूरा टॉपिक कंटिन्यू करते रहते हैं। पहले पॉइंट में हम इंट्रोडक्शन, फिर सेकेंड डेफिनीशन, उसके टाइप्स, उसके प्रिंसिपल, ऐसे करके हम ऐड करते जाते हैं पूरे पॉइंट को। ये जो फॉर्मेट है ये CET की बुक से बनाया गया है, सुरेश के शर्मा की, तो ये करेक्ट फॉर्मेट है। और आई होप आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।